सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति जो है हर जगह बनी हुई है, दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। अमेरिका जो है कहीं ना कहीं मीडिएटर बनकर बीच में आ गया है, लेकिन ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर बड़ा हमले को लेकर सबसे पहले बातचीत करेंगे। जो ये हमला अमेरिका इजराइल ने किया है, आखिर क्यों किया? आपका क्या ओपिनियन है इस पर, क्यों ये हमला हुआ? देखिए दीपाली जी, अगर आप इस हमले के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, हम इसी शो पे बात करते आ रहे हैं। देखिए, ईरान का जो मिशन है इसमें भी 3 कड़ियां बाकी है। पहली कड़ी है जो एनरिच यूरेनियम है, जो 460 किलोग्राम है, इसको रिट्रीव करना, खत्म करना, ध्वस्त करना। जी। ईरान के करीब 8000 किलो का यूरेनियम स्टॉक पाइल है जो एनरिच नहीं है, उसको अपने कब्जे में लेना और रिजीम चेंज करना। बिना इन तीनों चीजों के, और आप एक चौथा और भी जोड़ लीजिए, ईरान के तेल पे कब्जा करना, ये जी। ऑप्शनल है। बट इन पहले 3 चीजों के बिना ये मिशन कंप्लीट नहीं था। देखिए, अगर आप 460 किलो एनरिच यूरेनियम की दीपाली जी बात करते हैं तो ये 2 जगह रखा, एक जगह नेटांस, एक जगह इस्फहान। इस्फहान के इस नीचे एक बहुत गहरा बंकर इन्होंने बनाया जहां आधा इन्होंने स्टोर कर रखा। और बाद में खबर आई थी आधा यूरेनियम, जो ईरान खुद मानता है कि भाई हमारे पास 460 किलो है, ये नेटांस में स्टोर कर रखा था। नेटांस में क्या है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे 1 किलोमीटर दूर, मतलब उसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर दूर एक पिकेक्स माउंटेन है। जी। पिकेक्स माउंटेन इसका नाम है जी। इसमें क्या है, ये ग्रेनाइट का बना पहाड़ है। अब जो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। जो मॉर्स स्केल होता है, अगर उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ 3 है तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ 7 या 8 है। ग्रेनाइट को केवल आप बड़े बड़े वो डायमंड एज वाले सॉस जो ब्लेड होते हैं उनसे काट पाते हो। डायमंड सबसे, मतलब ग्रेनाइट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है पत्थरों में। उसके नीचे उन्होंने एक बंकर बनाया था। और हमेशा ये बात पीट हेगसेथ से पूछी जाए, डोनाल्ड ट्रंप से पूछी जाए, इसराइलियों से पूछी जाए, भाई उस यूरेनियम को लेके क्या विकल्प है? क्योंकि समस्या ये है दीपाली जी, 60% एनरिच यूरेनियम से भी आप डट्टी बम बना सकते हो और उसका 2-4 किलोमीटर का रेडियस अच्छा खासा होता है, जी। अच्छा खासा नुकसान कर सकता है, लोग को मार सकता है। तो इसके बिना ये ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं था। और अब भी मैं कह रहा हूं, जब तक खमेनी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बाय द वे, जब तक मुश्तबा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ऑपरेशन तब तक भी कामयाब नहीं है। आज इसी ऑपरेशन को लेके देखिए, कल से अमेरिका एक बड़ी गहरी चाल चल रहा था। जब और अमेरिका और इसराइल आपस में ये दिखाते मतभेद है, आपस में ये दिखाते जी हमारी बन नहीं रही, आपस में कोई कुछ कह रहा है, कोई बिल्कुल। कुछ कह रहा है। मैं कह रहा था भाई ये इनका स्मोक स्क्रीन होता है। आप इनकी कार्यशैली देख लीजिए, फरदों से लेके अब तक। मैंने कहा ये इनका स्मोक स्क्रीन है। ये एक डेजोनेंस क्रिएट करते, और जब विरोधी पक्ष बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, तब ये साथ मिलकर हमला करे। अब जो अमेरिका इसराइल के डेजोनेंस की बातें हो रही थी, मैं अमेरिका कुछ कह रहा है, इसराइल कुछ कह रहा है। अमेरिका कह रहा है जी हमें नहीं पता इसराइल ने इराक जी। के, ईरान पे जो इनके जो गैस रिजर्व्स हैं उन पे हमला किया, हमसे पूछ के नहीं किया। मैंने कहा ये सब झूठ है, इन्हें सब कुछ पता है, ये सब काम मिलके करते हैं। रोज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रोज बात होती है। अब देखिए, इस फैसिलिटी पे जो अटैक किया होगा इनके पास जो बंकर बस्टर है उसका नाम है GBU-57। ये GBU-57 200 फीट नीचे, यानी कि 30-33 मीटर नीचे जाता है, फिर वहां फटता है। उसके बाद ये दूसरा GBU-57 डालते हैं जो नीचे का बंकर, अगर उससे भी गहरा हो, उसको बर्बाद करता है। खमेनी के बंकर में भी संभवतः ये यूज किया गया। ये केवल B2 जो बॉम्बर है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो जी। अमेरिका के पास, उससे ही दागा जा सकता है, और कोई जहाज से दागा नहीं जा सकता। तो मतलब अगर इसमें जो ग्राउंड और जो इंटेलिजेंस का काम इसराइल ने किया, GBU-57 99.99% यही बॉम्ब है जो यूज किया गया है। इनफैक्ट मेरा मानना है इसके लिए हो सकता है उन्होंने इस बॉम्ब को और भी इंप्रूव किया। अब इसका मॉडल नंबर GBU-59 आ गया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अमेरिका ने कभी पब्लिक नहीं किया। पर ये GBU-57 है, उसका एक वर्जन ऊपर वाला बॉम्ब है जो यूज किया गया है। एक के बाद ये देखिए, जब एक बॉम्ब डालते तो एक टनल सी बनती है, कहीं मीटर गहरी, एक जो डायमीटर की टनल बनती है। उसी डायमीटर में फिर ये दूसरा बॉम्ब डालते हैं। मान लीजिए पहला 30 मीटर नीचे गया, उसी टनल से दूसरा है, वो 30 मीटर नीचे और गया, वो फिर फटता है। तो जब ये फटता तो हजारों टन का जो पत्थर है, कंक्रीट है, या जो भी उस जगह पे आके गिरता है, तो वो जगह खड्डे के आकार में होती है। सारा आसपास का कंक्रीट मलबा उस जगह में गिर जाता है और वो जगह परमानेंटली मतलब अनरीचेबल हो जाती है। और यहां हमें समझना है दीपाली जी, जी। यूरेनियम रखा था। अब यूरेनियम की विशेषता ये है, जो 60% एनरिच्ड है, जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो जी। ये यूरोफ्लोरिक एसिड बनाता है जो हाईली हाईली रिएक्टिव है। मतलब एक बूंद भी आ जाए तो आदमी के लिए बहुत है। या यूरोफ्लोराइड्स बनाता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। यूरोफ्लोराइड्स इतने खतरनाक हैं कि इस कमरे में शायद मिलियंस ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर होगा, अगर उसमें एक पार्टिकल भी आ गया, 10 लाख पार्टिकलों में से एक पार्टिकल आ गया, तो 1 सेकंड में आदमी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो साइट
परमानेंटली कंटेमिनेट होगी। अगर रेडिएशन बाहर नहीं आई, हम तो भगवान से ये मांगेंगे कि रेडिएशन बाहर ना आए, पर वो साइट कंटेमिनेट हो गई है। अब विडंबना ये है कि जो आसपास का पानी है वो धीरे धीरे कंटेमिनेट होगा, और अगर उस साइट के आसपास कोई गया वो 100% मरेगा। उस साइट पे आप आदमी की जात हजारों साल तक नहीं जा सकती, क्योंकि यूरेनियम का जो हाफ लाइफ होता है वो 4.5 मिलियन ईयर्स होता है। यानी कि अब खुद 4.5 मतलब बहुत ज्यादा होता है, 4.5 बिलियन ईयर्स, सॉरी नॉट मिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो हजारों साल तक ये खत्म नहीं होता। जैसे फर्दों को कंटेमिनेट किया गया था, ठीक उसी प्रकार से इस साइट को भी कंटेमिनेट किया है। और अब जो बचती है, अगली बचती है ये दो नेटांस की। इस्फहान अब भी बचता है। अगर आधा यूरेनियम इस्फहान में, तो समझिए उसको भी अटैक होगा। और मैं आपको बड़े विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूं जी दीपाली जी, इस जी बात की कोई गारंटी नहीं कि रेडिएशन लीक नहीं हुई। ये आने वाला समय बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे। हम परमात्मा से ये मांगेंगे रेडिएशन लीक ना हो। अगर रेडिएशन लीक का खतरा होगा तो आसपास का आपका सारा क्षेत्र कहीं किलोमीटर तक या कहीं 100 किलोमीटर तक आपको खाली करना पड़ सकता है। हम तो ये कहेंगे ना हो, पर अभी गारंटी कुछ नहीं है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा रेडिएशन, पर कुछ टाइम में दिखता है। जब चेरनोबिल ध्वस्त हुआ था, कुछ दिनों बाद उसका रेडिएशन हवा में आया था। उसका रेडिएशन पकड़ने में कई दिन लगे थे, क्योंकि रशियनों ने वो बात छुपा ली थी। अभी आने वाले दिन और आने वाला कुछ घंटे और हफ्ते बड़े क्रूशियल है। परमात्मा करे रेडिएशन बाहर ना निकले। अगर निकलती है जी तो ये बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा। और अगला नंबर है इस्फहान का। इस्फहान में भी यूरेनियम है, और बिना यूरेनियम के ये मिशन इनकम्प्लीट है। जी।